ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 7 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? बाबा जवाब दे रहे हैं, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक सत्य धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है। जब काम महाशत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। शिव भगवानों वाच्य, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना चाहिए, जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएगी। सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचरा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। डरने की बात ही नहीं। बाबा बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुमने मुझे बुलाया ही है इसलिए कि आकर के फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित परिवारों को वापस ले चलो, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित बहुत खलास कर, पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी बच्चे दिल खुश होती है ना। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, परलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खलास कर देते हैं। इस सारे भंबोर को आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, कितना भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं, जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप आदेश निकालते हैं, ऑर्डिनेंस निकालते हैं,
तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, बेचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर ये होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, इसमें फिक्र की कोई बात ही नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के करेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के करेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो ये कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंच से ऊंच बाप का ही काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को ही आता है। वह रुहा भी नहीं रहता है। उनको ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो तो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, दैवी घराने की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ हमको आकर के पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है, वहाँ है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर के समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान हो जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे। बाप जो ऊंच से ऊंच है वो आते हैं ये प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज़ को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं सतयुग आदि में ना इतने मनुष्य होते हैं, ना फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को तो आकर के समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। बच्चे काम तो महाशत्रु है, आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई न कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। ये है ही गंदी पतित विकारी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो बच्चे फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ भी होता है वो ठीक है, किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का भी ये काम है। बाप आकर ऊपर में बैठे हुए हैं, ये काम कोई करेगा नहीं। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है,
तब तब आकर इन सब को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर के राज्य करती है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस दैवी परिवार की। ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए ज़रूर पवित्र नई दुनिया चाहिए ना। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे, चीची आत्माएं जा ना सके। इसलिए बाप आकर के गुलगुल बना कर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको बच्चे रिहर्सल करा रहा हूँ। ये प्लानिंग ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं ही पतित। शादियों का लाखों खर्चा करते हैं, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरी धंधा करना चाहिए। सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाएं तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी है, हम दास दासियां हैं तो ज़रूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाबा तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहाँ भी ऐसे ज़रूर समझेंगे कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वो नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। अब कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियाँ। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलोगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियाँ कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवानो वाच्य इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। वहाँ तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। आप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना है, कभी किसकी बुद्धि में ही नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वो क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी ये सिखा कर गए? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। ये तो बाप का ही काम है। बाप तो सदा ही पावन है। फिर तुम 21 जन्म पावन रहकर फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए
बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, अच्छा मीठे मीठे सिक्किल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आखिरी नींद में सोए पड़े हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भावना द्वारा, अपने सरल स्वभाव और शुभ भावना द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं, ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव वाले भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलानाथ भोलापन, भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी और का नहीं। अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। उसके लिए बाबा कहते हैं, जहाँ बैगर बनना है वहाँ बादशाह नहीं बनना। जिन बातों में बादशाह बनना है वहाँ बैगर नहीं बनना। यही बुद्धि की कमाल चाहिए। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य चाहिए निर्णय करने की शक्ति, और निर्णय शक्ति तब आएगी जब अंदर बाहर की सच्चाई और सफाई होगी। निर्णय शक्ति तब आएगी जब अंदर बाहर की सच्चाई और सफाई होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।